हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं क्या बताने जा रही हूँ, जो हमारे भारत सरकार ने यानी रेल मंत्रालय बोर्ड ने रेलवे भर्ती बोर्ड की आज क्या है घोषणा की है, जिसके अंदर क्या क्या है आज किस किस की वैकेंसी आई है। तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट की, सिंगल और तकनीशियन ग्रेड थर्ड की जो विभिन्न भर्तियां हैं उनकी क्या है आज भर्ती जारी हुई है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, जो आवेदन आरंभ होने की तिथि है वो 9 मार्च 2024 है। ठीक है, और शुल्क के भुगतान सहित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 8 अप्रैल 2024, यानी एक मंथ का 20 में आपको टाइम मिला है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक चीज और भी दे रखी है इन्होंने कि संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियां है। ठीक है, तो वो 9/4/2024 से 18/4/2024 तक। ठीक है, तो आगे इसके अंदर देखो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या आयु यथावत रखी गई है, क्या कुल पद या फिर सभी जो आरबीआई है उसके अंदर और कितने पद रखे गए हैं, कौन सा वेतन क्या स्तर है, सब चीज़ मैं बता देती हूँ आज की ये तालिका में। ठीक है, और ये हमारा क्या ऑफिशियल साइट है। ठीक है, ये ऑफिशियल साइट है, न कि मतलब फैंक है, ये ऑफिशियल न्यूज है। और मैं बता देती हूँ आपको, मैं हमेशा आपको ऑथेंटिक जो न्यूज होती है ना वो ही मैं चैनल पे डालती हूँ, क्योंकि झूठी खबरें और झूठी न्यूज़ मैं नहीं डालती, सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ डालती हूँ। और ये हमारी ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमारा क्या दिया हुआ है, तकनीशियन जो ग्रेड फर्स्ट सिंगल है उसका 7वीं सीपी वेतन का स्तर है वो स्तर 5 है, और प्रारंभिक वेतन है वो 29,200। ठीक है, और चिकित्सा का मानक क्या है, B1 है। और यहाँ पे इनकी आयु है वो 1 जुलाई 2024 से मानी है इन्होंने, 18 से 36 वर्ष है। और कुल रिक्तियां सभी आरबीआई की 1092 है। ठीक है, और तकनीशियन ग्रेड थर्ड में क्या है, सतर 2 का तो CPC वेतन है, और प्रारंभिक वेतन क्या है 19,900 है। और अनुलग्नक ए देखिए, यानी 18 से 33 वर्ष उनकी आयु है 1 जुलाई वाली, और 8,052 क्या है यहाँ पे रिक्तियां हैं। ठीक है, आगे देखिएगा कुल योग है 9,144, यानी भर्ती है वो 9,000 तक, यानी 9,000 से अबो है। ठीक है, कम नहीं है, 9,000 से अबो है। एक चीज और दे देती हूँ मैं आपको कि जो इसमें देखो इसके अंदर क्या दे रखी है कि जो कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित जो आयु सीमा अधिक आयु में 3 वर्ष की छूट भी शामिल है, मतलब 3 वर्ष की छूट भी इसके अंदर क्या है शामिल है। ठीक है, और इसके अंदर और मैं बता देती हूँ, देखो मोटे मोटे अक्षरों में जो दिया है वो इंपॉर्टेंट के निर्धारित जो शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं, यानी जो अभ्यर्थी पेंडिंग में है, जिनका मतलब क्या है डिग्री वगैरह पूरी नहीं हुई है शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता की, तो वो यहाँ पे आवेदन करने के पात्र नहीं है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए इन्हें ब्लैक में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा क्या दिया हुआ है इसके अंदर, देखो ये पढ़ लीजिएगा आप। ये आयु मैंने आपको बता दी है 18 से 36 और 18 से 33 अलग अलग है। तकनीशियन ग्रेड थर्ड में तो है 18 से 33, और सिंगल फर्स्ट में है 18 से 36। ठीक है, आगे देखिएगा आप। ठीक है, और ये देखो ये आप जानकारी पढ़ लेना, सभी भर्ती से संबंधित है सारी, और ऑफिशियल हमारी साइट है, यहाँ पे कोई वो नहीं है कि गलत साइट से आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, सब कुछ एकदम सही तरीके से। और सामान्य फिटनेस वगैरह भी दी हुई है, शारीरिक रूप से हर तरह से फिट होना चाहिए। ठीक है बंदा, और मतलब दूरदृष्टि चश्मे के साथ उसके बिना 6-9, ये देखो ये आप पढ़ लेना, यहाँ पे दी हुई है सारी सूचनाएं। और शारीरिक रूप से हर तरह से फिट B1 में और B2 में। ठीक है, ये सभी दी हुई है यहाँ पे। और आगे देखिएगा आपके अंदर राष्ट्रीयता में क्या है कि एक उम्मीदवार को या तो होना चाहिए कैसा, मुझे भारत का नागरिक या नेपाल का नागरिक या भूटान का विषय, मतलब इतने कोई दिक्कत नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा इसके अंदर उम्र मैंने आपको बता दी है। और देखो एक और चीज़ देखो, जो SC और ST के जो उम्मीदवार है उनके लिए 5 साल है, और OBC का उम्मीदवार के लिए 3 साल की ऊपरी आयु की छूट है, और जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए भी 3 वर्ष है, और जो एक्स OBC है उसके लिए 6 वर्ष है, और एक्स ST और SC में क्या है 8 वर्ष की है। ठीक है, और बेंचमार्क विकलांगता वाले हैं उनके लिए 10 वर्ष की, PW OBC में है 13 वर्ष, PW SSC में क्या है 15 वर्ष, और वे अभ्यर्थी जो रेलवे में ग्रुप C और पूर्व ग्रुप D रेलवे UREW में 40 साल की उम्र तक है।
ठीक है। और स्टाफ में न्यूनतम 3 साल के लिए निरंतर या अलग अलग सामान्य में न्यूनतम की है तो वो 43 साल की उम्र है और यहाँ पे 45 साल की उम्र है। ठीक है, तो आप ये देख लेना अपने अपने हिसाब से, जिस चीज़ कैटेगरी से यहाँ पे आते हो आपकी ये देख लेना। आप यहाँ पे टिप्पणी दी हुई है विस्तार से। ठीक है, और देखो यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, मैं इम्पोर्टेंट आपको बता रही हूँ। अच्छे से आप तैयारी करते रहिएगा। एग्ज़ाम्स की अभी तक डेट की घोषणा इसमें दी नहीं है। ठीक है, तो आप देखो ये सारी इसके अंदर दी हुई है, सारी सूचना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो जिसके तहत आपको सामान्य हो। देखो इसके अंदर तकनीशियन जो ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम है वो कैसा है, वो इसके बारे में बताया गया है। सामान्य जागरूकता है, उसके अंदर 10 प्रश्नों की संख्या है और अंक भी 10 है। और सामान्य बुद्धि और तर्क है वो 15 है, प्रश्नों की संख्या 15 अंक है। कंप्यूटर अनुप्रयोग की मूल बातें हैं वो 20 है और 20 क्या है, अंक है। अंक शास्त्र में भी 20 है और ये भी 20 है। बुनियादी विज्ञान में 35 है, ये भी 35 है और कुल क्या है 100 नंबर का है। ठीक है, ध्यान रखना। 90 मिनट का उपयोग करने वाले PBD उम्मीदवारों के लिए 30 मिनट के अतिरिक्त समय के साथ दिया गया है। और वेतन का स्तर मैंने आपको बता दिया है। और जो हमारा तकनीशिक थर्ड का पेपर है वो कैसे आएगा, अंकशास्त्र उसके अंदर 25 नंबर की आएगी। सामान्य बुद्धि और तर्क 25 नंबर के आएंगे। सामान्य विज्ञान 40 नंबर की आएगी। सामान्य जागरूकता है वो 10 नंबर की आएगी। ठीक है, टोटल 100 नंबर का होगा ये। आगे देखिएगा, दस्तावेज सत्यापन है और आवेदन कैसे भरे। देखो ये सभी इसके अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप ये साइटें देख लीजिएगा। यहाँ पे अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, जहाँ से भी आपका कॉन्टैक्ट है वहाँ से आप भर सकते हो। ठीक है, जहाँ आपके नज़दीक लगे। ठीक है, तो आज की हमारी ये जो ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ मैं यहीं पे ठीक है समाप्त करती हूँ। और मेरे चैनल में बने रहेगा। यदि आप न्यू स्टूडेंट हो तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। और यदि इंग्लिश ग्रामर की आपको क्लासें लगानी है तो मेरे जो चैनल पर इंग्लिश ग्रामर की टोटल थियरी और प्रैक्टिस की क्लासें दी हुई है, तो आप लगा सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ मिलते हैं।